गोरखपुर के घंटाघर की सोनार पट्टी के नालियों में बहता है सोना। आपको बता दें कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, यह गाना तो आपने सुना ही होगा। लेकिन गोरखपुर की नालियों में बहते कीचड़ भी सोना उगलते, यह सुनकर कोई भी हैरत में पड़ जाएगा। लेकिन बात पूरी तरह सच है। क्या आपको पता है कि गोरखपुर ही नहीं बल्कि करीब सभी शहरों में एक ऐसी जगह होती है जहां कचड़े में सोना बहता है। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि गोरखपुर में एक ऐसी जगह है जहां वास्तव में कचड़े में सोना बहता है। इतना ही नहीं बल्कि हर रोज़ इन कचड़ों से सोना तराशने वालों की भीड़ जमा होती है और प्रतिदिन यहां कचड़ों से मिलने वाले सोने को बेचकर 100 से अधिक परिवार अपनी आजीविका चला रहे। ऐसा नहीं कि इस जगह को किसी ने देखा नहीं है, बल्कि आपने भी इन जगहों से गुजरते वक्त कचड़ों से सोना निकालने वाले बहुत से लोग को देखा होगा, लेकिन शायद आपका ध्यान नहीं गया होगा। गोरखपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ हर रोज़ कचड़ों से बहता सोना पाया जाता है। ये जगह शहर के घंटाघर स्थित सोनार पट्टी की है। यह तो आप जानते ही होंगे कि सिर्फ घंटाघर ही नहीं बल्कि ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ सोने के जेवरात की कारीगरी करने वाले सैकड़ों दुकानें हैं। तो आपको बता दें कि इन जगहों पर कारीगरी करते वक्त सोने के छोटे मोटे कण अक्सर छिटक कर गायब हो जाया करते हैं। साथ ही साथ काम करने के दौरान औजार या आदि में भी छोटे कण चिपक जाते हैं, जो कि बाद में धुलाई के दौरान एसिड में मिल जाते हैं और बाद में कारीगर भी इन कणों को वापस खोजने पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। एसिड भी फेंक देते हैं जो कि बाहर नाली में चला जाता है, क्योंकि यह इतना छोटा होता है कि दोबारा खोजना मुश्किल ही नहीं बल्कि सामान्य लोगों के लिए नामुमकिन होता। ऐसे में शहर के सैकड़ों डोम जाति के लोग रोज़ सुबह इन दुकानों के बाहर कचड़ों को इकट्ठा करते हैं और इसे कहते हैं निहारी, यानी तेज़ाब, और पारे से गलाकर बेच देते हैं सोना। यह लोग इसके बाद इन कचड़ों को एक तसले में रखकर नाली के ही गंदे पानी से इसे साफ करते हैं। घंटों साफ करने के बाद इन कचड़ों से उन्हें सोना मिलता है और उनकी किस्मत बदलती है और उनका परिवार भी चलता है। कहते हैं कि धंधा गंदा है लेकिन अच्छा है। गंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि नालियों से ये सोना निकालते हैं जो पिछले 40 सालों से ये करते चले आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? विक्की। विक्की जी, ये क्या काम कर रहे हैं? भैया ये नाली में से हम लोग रोजी रोटी निकालते हैं। सोनार पट्टी है, हाँ। इसी की वजह से सोना चांदी हम लोग निकालते हैं। नाली में से झाड़ कर निकालते हैं, धोते हैं। कितने दिन से कर रहे हैं? अरे 12-15 साल से हम लोग करते हैं। हम लोग तो बाप दादा परदादा करते थे। अच्छा, अगर ये काम ना करें तो फिर तो हम लोग तो बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे भैया। कितने इस काम से कितने लोगों का पेट भरता है? अरे भैया जो आते हैं सब वो अपने पेट भरने के लिए ले जाते हैं। 200-400 डेली कमाते हैं आदमी, डेली लेके चल जाते हैं। अपना बाल बच्चों लेके आते हैं। भोर में हम लोग आते हैं भैया, भोर कम से कम 30-35 आदमी हैं। 30-35 आदमी आते हैं। हम लोग भोर में आते हैं भैया। सुबह हम लोग सुबह आते हैं 4 बजे और 10, 11, 12 बजे तक हम लोग रहते हैं। कर काम जाते हैं। ये नाली नबदान का डेली काम करते हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? गोपाल जी, ये जो नाली में से पानी निकालना, साफ करना, ये क्या काम है और कितने दिनों से आप लोग कर रहे हैं इसको? हम लोग कम से कम 15 साल से कर रहे हैं। अच्छा, क्या होता है ये? क्या किस तरह का काम है ये नाली साफ करते हैं हम लोग, सोना चांदी का काम करते हैं। नाली में से निकालते हैं, जो दुकान से जो झाड़न गिर जाता है नाले में से, उसमें से हम लोग निकालते हैं। अच्छा, उसी से अपना पेट पर्दा चलाते हैं हम लोग। कितने दिन से ये सिलसिला चल रहा है? ये कम से कम 20 साल से चल रहा है। अच्छा, इससे पहले आपके परिवार के लोग भी रहे हैं इसमें? हाँ, इसमें तो बाप दादा से करते चले आए हैं। बाप दादा से। और कहाँ रहते हैं आप लोग? हम लोग हरिजन बस्ती डोम खाने। क्या नाम है दादी आपका? हमारा रतिया नाम है। रतिया। अच्छा, ये जो काम आप लोग करती हैं, नाली में से पानी निकालना और ये सब करना, ये क्यों होता है और ये किस चीज़ का काम है ये? हम लोग से कोई मिलता नहीं है, उसीलिए मजबूर हम लोग। तो ये क्या होता, क्या मिलता है ऐसा करने से? इसमें से 10 मिल जाता है। हम लोग का सोना चांदी का काम मिल रहा है थोड़ा सा। और क्या मिलता है? और कुछ नहीं, सोना चांदी का काम करते हैं। हम लोग पेट चलाते हैं। इसी क्या नाम है अंकल आपका? मनोज कुमार वर्मा।
ये बताइए, आप लोग जब ज्वेलरी का जो आपके यहाँ काम होता है उसके जो वेस्टेज बचे होते हैं जी। उसका क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद उसको हम लोग कुछ दिनों बाद उसको हम लोग धुल के इकट्ठा करते हैं। वेस्टेज को हम लोग अपने खर्चे में लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कई सालों से नाली में से निकाल के आपके वेस्टेजों को, और वही उनका रोजगार हो गया है। लगभग हम समझते हैं 3-4 पीढ़ियों से वो चला आ रहा है। जैसे हम लोगों ने कोई काम किया, काम करने के बाद जब हम लोग हाथ धुलते हैं तो हम लोग के हाथ से जो चपका हुआ रहता है रेतन वगैरह, हाँ। वो जाता है, गिरता है। गिरने के बाद वो सब अपना धुलते हैं, नाली बहारते हैं। जहाँ हम लोग स्नान करते हैं उस जगह का भी उन लोगों ने नाली निकाल के बनाते हैं। उसके बाद से उसमें से भी निकालते हैं नियारा। यानी कि जो कपड़े पे लगे हुए होते जी हैं उन बिल्कुल बिल्कुल।